क्या आप लोग बिस्मिल्लाह खान को जानते हो? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आखिर में उनका नाम उस्ताद क्यों रखा गया? रियल नेम तो उनका बिस्मिल्लाह खान था, लेकिन उनका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्यों रखा गया? उस्ताद का तात्पर्य क्या होता है? उस्ताद यानी मेस्ट्रो, एक्सपर्ट, दक्ष। आखिरकार वो किस चीज़ के दक्ष थे, किस चीज़ के एक्सपर्ट थे? तो वह एक्सपर्ट थे शहनाई के। शहनाई क्या है? एक वाद्य यंत्र है जो हम किसी भी शुभ अवसर पे बजाते हैं। जैसे कि पहले के समय में शादी ब्याह में लोग बजाते थे, अभी भी बजाया जाता है। तो यह एक शुभ आवाज़ उत्पन्न करने वाली एक वाद्य यंत्र मानी जाती है, जो एक पाइप के द्वारा बनाई गई होती है, जिसमें सुराग भी होते हैं और उस सुराग को बंद करते हुए, खोलते हुए और मुख से हवा देते हुए बजाया जाता है। कह सकते हैं कि शहनाई एक वाद्य यंत्र है, लेकिन इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का जो श्रेय है वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को है, क्योंकि इससे वह राग उत्पन्न किए जो राग इसके पहले के शहनाई वादक सोचते थे कि यह शहनाई के स्वर से बिल्कुल परे है। आखिरकार ऐसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन कहाँ से शुरू होकर के और एक इतने बड़े उस्ताद के रूप में जाने गए, प्रख्यात हुए, आखिरकार इसके पीछे कहानी क्या है? आइए जरा देखते हैं। कहानी बताई जाती है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि 21 मार्च 1916 को बिहार में जन्म लिए थे। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन उनमें इतनी खूबियां थीं कि बचपन में ही उनके संगीत का जो लगाव था वह सबको दिखने लगा था। वह बहुत ही अच्छे संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए थे। तो सिंपल सी बात है, परिवार की जो संस्कार होता है उनके बच्चों पे जरूर प्रभावी होता है। बिस्मिल्लाह खान के पिता एक संगीतकार थे, शहनाई वादक थे। उनके दादा भी एक शहनाई वादक थे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि उनका पूरा परिवार, उनके पहले जो पैतृक पूर्वज थे, वह सब संगीत से बहुत रुचि रखा करते थे और संगीत के रूप में उन्होंने काफ़ी अपना नाम सम्मान उस जगह पे कमा रखा था। ऐसे बिस्मिल्लाह खान की बात की जाती है कि जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल की अवस्था के हुए तो वहीं पर बगल में एक डुमराव था। डुमराव में वह गिल्ली डंडा खेला करते थे और गिल्ली डंडा खेलने के दौरान वह संगीत में भी अधिक रुचि रखते थे, गाना भी गाते थे। वहीं बगल में एक बिहारी जी मंदिर था, उस बिहारी जी मंदिर में वह चैता गाने जाते थे और जब चैता गाना समाप्त हो जाता तो उन्हें 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता। ये 1.25 किलो का लड्डू कौन देता? वहाँ के स्थानीय महाराज जो होते उनको पुरस्कार स्वरूप 1.25 किलो का लड्डू देते। एक लड्डू वास्तव में एक लड़के के लिए 1.25 किलो का लड्डू पाना बहुत ही खुशी की बात होगी, और इसलिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हमेशा चैता गाने के लिए जाया करते। चैता गाना उनका बहुत बड़ा शौक नहीं रहा, लड्डू पाना ज़्यादा शौक था, क्योंकि अवस्था उनकी ज़्यादा नहीं थी ना, इसलिए बच्चों को मिठाई से ज़्यादा लगाव होता है। तो कह सकते हैं कि वो अपने राग में और अधिक प्रभाविता लाने के लिए जो है वह कड़ी परिश्रम भी करते थे, ताकि अगली बार और अच्छा गाएंगे तो हो सकता है कि महाराज और कुछ हमें दे देंगे। ऐसी बात थी उनके अंदर। ऐसे बिस्मिल्लाह खान को आगे चल करके भारत रत्न से नवाजा गया। कह सकते हैं कि 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो भारत रत्न होता है, इस भारत रत्न से नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने अनेक अवार्ड भी पाए, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इस प्रकार के अवार्ड से भी वह सम्मानित हुए। कह सकते हैं बिस्मिल्लाह खान के संगीत का आरंभ यद्यपि उनके बचपन से ही शुरू हो गया था। आप लोग समझ रहे हो? ध्यान से सुना कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के अंदर संगीत का आरंभ उनके बचपन से ही हो गया था। कह सकते हैं कि आखिरकार वह एक इतने बड़े संगीतकार बने, एक दिन में नहीं, बचपन से लेकर के और अपने जीवन पर्यंत तक कठिन परिश्रम किया, और एक कठिन परिश्रम का नतीजा था कि वह जो है इतने बड़े उस्ताद बन गए। लेकिन आखिरकार ये जानना है कि वह शहनाई आई कहाँ से, शहनाई के पीछे बैक स्टोरी क्या है। चलिए जरा इसको भी देखते हैं। कहानी बताई जाती है कि एक बार बादशाह औरंगजेब, नाम सुने होंगे, बादशाह औरंगजेब, वह अपने राज दरबार में
पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाने से रोक लगा दिया था। क्यों रोक लगा दिया था? कि पुंगी की आवाज़ बहुत ही कर्कश थी, उसको पसंद नहीं थी ये आवाज़, बहुत ही कर्कश आवाज़ थी और इस प्रकार से वो इसे पसंद नहीं करता था। हुआ क्या, सब लोग ये जानने लगे कि अब तो राज दरबार में पुंगी बजाया ही नहीं जाएगा और पुंगी यद्यप जब राज दरबार में उसको पसंद नहीं किया जाएगा तो अन्य किसी भी सांस्कृतिक मंच पे भी शायद न बजाया जाए। लोग सोचने लगे कि अब तो पुंगी फिर से रिवाइव होने वाली नहीं है। लेकिन फिलहाल उसी राज दरबार में अपनी पहुंच रखने वाला, आने जाने वाला एक नाई था राज दरबार का, उसके भी परिवार के लोग संगीत से काफ़ी गहरा रुचि रखते थे। उसने क्या किया, पुंगी को एक नया आकार दिया। क्या किया, इसके लिए जो है नेचुरल एक हॉलो पाइप लिया, एक कह सकते हैं कि खोखला पाइप लिया जो पुंगी के अपेक्षा ज़्यादा लंबा था, ज़्यादा चौड़ा था। उस पर 7 होल बनाया और 7 होल बना करके उसको वाद्य यंत्र के रूप में तैयार किया। और जब बजाया तो कुछ छिद्रों को बंद करके, कुछ खोल कर, कुछ बंद करके वह बजाना शुरू कर दिया। जैसे कि अक्सर आप लोग बांसुरी को बजाते हुए देखे होंगे, छिद्रों को खोलकर बंद करके बजाया जाता है, विभिन्न प्रकार के स्वर उत्पन्न होते हैं। ठीक ऐसे ही वो बजाना शुरू कर दिया और इसकी आवाज़ जो थी पहले की अपेक्षा, यानी पुंगी की अपेक्षा अधिक मधुर थी, अधिक आकर्षक थी। तो लोगों ने सोचा कि ये तो नया वाद्य यंत्र है, आखिरकार इसका एक नया नाम भी तो होना चाहिए। तो नाम कैसे रखा गया? नाम इसका पड़ा शहनाई। लेकिन शहनाई नाम रखने के पीछे रीजन क्या था कि वह शाह के अर्थात बादशाह के दरबार में पहली बार बजाया गया, शाह। और पहली बार इसको किसने बजाया था? नाई ने बजाया था और इस प्रकार से दोनों का कॉम्बिनेशन बना, हो गया शहनाई। चलिए, शहनाई की तो उत्पत्ति हो गई, लेकिन उस नाई के अंदर कह सकते हैं उतनी बड़ी प्रतिभा नहीं थी कि इसको शास्त्रीय मंच तक ला सकता था। आखिरकार सबके अंदर प्रतिभा तो अलग अलग होती है, विकास करने वाला, खोज करने वाला कोई और है, उत्पत्ति करने वाला कोई और है, लेकिन प्रतिभा किसी के और के अंदर हो सकती है जो उसमें निखार ला सकता। और ये था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के अंदर। चलिए देखते हैं हुआ क्या। बिस्मिल्लाह खान की बात है कि जब वह 3 साल की अवस्था में थे, सुनना, 3 साल की अवस्था में थे तो अपनी मदर के साथ वह बनारस गए अपने मामा के यहाँ। उनके मामा अली बख्श जो विष्णु मंदिर में शहनाई वादक थे, शहनाई बजाया करते थे। अली बख्श उनके साथ, अली बख्श जब विष्णु मंदिर में जाते और शहनाई बजाते तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ जाते और वहाँ पे बैठे रहते, मुग्ध होकर के उनकी आवाज़ को सुना करते, आई मीन्स शहनाई की आवाज़ को। उनके अंदर भी प्रेरणा जगी कि मैं भी काश क्या करता, बजाता। धीरे धीरे उन्हें भी अभ्यास के लिए लगा दिया गया। उनके मामा लोग लगा दिए होंगे, लगा दिए, उन्होंने भी अभ्यास किया, दिन भर अभ्यास किया, सोचा कि मैं भी अपने मामा की जैसा बजाऊंगा। जब उन्हें कुछ अच्छा खासा बजाने को आ गया, एकदम गाइडलाइन देने वाला उनके कोई और नहीं, उनके मामा लोग थे। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी स्वार्थ के गाइडलाइन देंगे तो अच्छा ही और शीघ्र ही वह सीख लेंगे। तो हुआ क्या कि उन्हें जो है अभ्यास किया गया, उन्हें अभ्यास दिया गया और इस प्रकार से वहाँ जो है बालाजी मंदिर में, वहाँ जो है मैया जी के मंदिर में और गंगा नदी के किनारे जा कर के उन्होंने उस शहनाई को बजाना शुरू कर दिया। यद्यप देखा जाए तो यह जो है बहुत सारे युवाओं के अभ्यास का एक जगह बन गया, लेकिन बिस्मिल्लाह खान और गंगा नदी से बहुत लगाव रखे और वहाँ पे कह सकते हैं मैक्सिमम समय जा करके अपने शहनाई का अभ्यास किया करते। हुआ क्या, जब इतनी अधिक प्रतिभा उनके अंदर हो गई, लगभग उनकी अवस्था 14 साल तक की हो गई, तो उनको कॉन्फिडेंस आने लगा, उनके अंकल को कॉन्फिडेंस आने लगा कि अब यह बहुत कुछ कर सकता है। तो एक बार की बात है, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो जब वहाँ पे उनकी प्रस्तुति समाप्त हुई, अच्छा खासा वो बजाए, प्रस्तुति समाप्त हुई तो वहाँ पे उस्ताद फयाज खान थे जो उनके पास आ करके उनके पीठ को थपथपाए, शाबाश, शाबाशी दिए, ब्रेवो, शाबाश। उन्हें क्या मेहनत करो, तुम अवश्य अच्छा कर पाओगे। इसका तात्पर्य तुम अवश्य अच्छे ढंग से शहनाई बजा पाओगे। अगर एक उस्ताद ऐसा कर सकता है किसी के पीठ को थपथपाते हुए, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि निश्चित है उसकी कला बहुत ही अच्छी है और उसको उम्मीद है कि वह इस कला में निपुणता ला सकता है। इसी के साथ जो है और समय बीता। जब 1938 का समय आया, ठीक उसी समय ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ का विमोचन हुआ, उद्घाटन हुआ और उस समय जो है बिस्मिल्लाह खान को उस ऑल इंडिया रेडियो में एक शहनाई वादक के रूप में चुना गया और अक्सर वह शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध हो गए
और आगे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 जब आया, 15 अगस्त 1947 को पहली बार जब भारत की आज़ादी मनाई गई, तो उस लाल किला पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ थे, बहुत सारे ऑडियंस भी थे। वहाँ पे इन्होंने अपने शहनाई से रॉक कॉफ़ी बजाया। उस आवाज़ के द्वारा जो है मानव की भारत की स्वतंत्रता का अभिवादन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बहुत ही प्रसन्न हुए इनकी इस शहनाई की आवाज़ को सुन करके। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद वहाँ पे जो है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपने संगीत का परचम लहराया। पहली बार उन्हें विदेश में जाने का अवसर मिला जब वह अफगानिस्तान गए, और अफगानिस्तान का जो बादशाह था उनके संगीत को सुनकर इतना प्रसन्नचित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें जो है पर्शियन कारपेट्स भी तोहफे के रूप में दिया, और साथ साथ अनेक स्मृति चिन्ह भी उन्हें जो है प्रदान किया। और इस प्रकार से वहाँ पर एक ऐसा अवसर था, ऐसा सुअवसर था जहाँ पे फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट उनकी शहनाई के बजाने की आवाज़ को सुने और इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने एक फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। बहुत ही हिट फिल्म रही। खान की कंपोजिशन थी, दिल का खिलौना है टूट गया, ये भी बहुत ही अपनी नाम ख्यात कमाई। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान की एक और भी उपक्रम की कन्नड़ उपकरण थी जिनका नाम था सनाद पन्ना। ये भी जो है फिल्म जगत में बहुत अधिक अपनी नाम चर्चा उत्पन्न की। लेकिन क्या था, बिस्मिल्लाह खान को फिल्मी जगत से थोड़ा कम लगाव था, क्योंकि वो बनावटी की दुनिया, ग्लैमरस की दुनिया उतना अधिक लाइक नहीं करते थे। कह सकते हैं धीरे धीरे और समय बीता, और इस प्रकार से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पुरस्कार व सम्मान का मानो ढेर सा लग गया, क्योंकि कलाकार को होगा ही क्यों नहीं, क्योंकि मैस्ट्रो बन गए थे, दक्ष व्यक्ति बन गए थे। और इस प्रकार से प्रेस्टीजियस लंदन सेंटर हॉल में यूएसए के प्रेस्टीजियस लिंकन सेंटर हॉल में उनको इनवाइट किया गया। इसके साथ साथ उन्हें जो है वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में भी जाने का अवसर मिला, कांस आर्ट फेस्टिवल में भी जाने का अवसर मिला, और ओसाका ट्रेड फेयर में भी जाने का अवसर मिला। और इस प्रकार से हर जगह पे उन्होंने अपने दक्षता का परचम लहराया। कह सकते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत से इतना लगाव था कि जब भी वह विदेश में होते तो उनको भारत की याद आती, और भारत में आते तो अक्सर मुंबई रहते, और मुंबई में जब रहते तो उनको बनारस, और बनारस में गंगा नदी की याद आती, और जब बनारस में आते तो उनको याद आता अपना जन्मस्थल अर्थात डुमराव, और डुमराव का मट्ठा याद आता। एक बार की बात है कि जब उनका इसी से यूएसए में एक म्यूजिक स्कूल में उन्हें हेड बनाने की बात कही और कहा कि मैं बनारस जैसे सारे टेम्पल का सिचुएशन यहाँ पे दे सकता हूँ, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कहा क्या तुम गंगा नदी को भी बनारस से यहाँ यूएसए में ला सकते हो? वह कोई जवाब नहीं दे पाया, अर्थात ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। अर्थात कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान जो भारत की मिट्टी से, भारत के देशभक्ति से जो लगाव रखते थे वह किसी भी देश के साथ नहीं था। कह सकते हैं वह सिर्फ एक उस्ताद यानी शहनाई बजाने वाले उस्ताद ही नहीं थे, बल्कि हमारे देश के एक सच्चे देशभक्त थे जो दो धर्मों के बीच की कड़ी कहे जा सकते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यस, आगे कह सकते हैं कि ऐसे बिस्मिल्लाह खान भारत की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का एक आदर्श उदाहरण बन गए, जो मुस्लिम भक्त होते हुए भी काशी विश्वनाथ मंदिर में जा करके प्रतिदिन शहनाई बजाया करते थे, मानो कि जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की कोई विविधता ही ना रह जाए। और ऐसे महान व्यक्ति बिस्मिल्लाह खान, शोक की बात है कि 21 अगस्त 2006 को उनका देवासन हो गया लंबी बीमारी की वजह से। लेकिन जो भी है, उनके अंतिम संस्कार में राष्ट्रीय सम्मान दिया गया और भारत सरकार एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया। ऐसे महान बिस्मिल्लाह खान की कहानी का लाइन बाय लाइन डिटेल दूसरे वीडियो में अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आप इस कहानी का एंजॉय करिए।